नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम पास्ट लाइफ के बारे में। अपने पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसका एक्टिवेशन हमारा कब होगा इस लाइफ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने बहुत सारे कर्म किए होते हैं पास्ट लाइफ में, और यह भी कहा जाता है कि जब तक आपके प्रारब्ध आप नहीं काटोगे तब तक आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ नहीं चलेगी। तो हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए होते हैं और अच्छे कर्म के अलावा और दूसरे बुरे कर्म भी किए होते हैं अपनी पास्ट लाइफ में। तो अच्छे कर्मों से जो हमारा पुण्य होता है उसका पुण्य का फल भी मिलता है, जो बुरे कर्म किए होते हैं उसको भी भुगतना पड़ता है हमें। तो इसी हिसाब से हमने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उनका फल हमें इस लाइफ में कब मिलेगा या कब एक्टिवेट होता है वो समय, जब हमें अपने पूर्व जन्म का या पिछले जन्म का फल मिलता है। अब देखिए, फल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो आपके कर्मों के हिसाब से। तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि पिछली लाइफ में, पूर्व लाइफ में या पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म किया है उसका जो एक्टिवेशन टाइम है हमारी इस करंट लाइफ में कब कब मिलेगा या कब मिलता है। तो बहुत ही अच्छा सूत्र आपको मैं आज शेयर करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए और नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपना लगन चार्ट को ओपन कर लेना है या अपने सामने रख लेना है। उसके साथ आपको वर्ग कुंडली का D12 चार्ट आपने अपने सामने रख लेना है या ओपन कर लेना है। तो आपके पास दो चार्ट आ गए, D1 चार्ट जिसको हम लगन चार्ट बोलते हैं और D12 चार्ट। ये दोनों चार्टों का आप यूज़ करोगे। अब लगन चार्ट में आपको सब पता है, मेरे प्रथम भाव का स्वामी कौन है, दूसरे भाव का स्वामी कौन है, मेरे प्रथम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, मेरे दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, उनके स्वामी कौन कौन है, ये आपको पता होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, साथ में आपको गोचर देखना थोड़ा बहुत आना चाहिए कि गोचर को कैसे देखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं पिछले जन्म के कर्मों का जो फल है वो कब एक्टिवेट होता है इस लाइफ में, उनका समय कब आता है जिससे पिछले जन्म का फल हमें मिलता है। तो आपको क्या करना है, दोनों चार्ट को ओपन कर लिया, लगन चार्ट को, D12 चार्ट को। अब जो बड़े प्लैनेट का गोचर है, बड़े प्लैनेट मतलब जिनकी गति धीमी है, जो एक राशि में लंबा समय व्यतीत करते हैं, उन ग्रहों का गोचर आपको देखना है। जैसे कि गुरु ग्रह का, शनिदेव का, राहु केतु का। तो यह जो ग्रह है जो एक राशि में ज़्यादा लंबे समय व्यतीत करते हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों ग्रहों का इम्पैक्ट देखना है, या जो ये मेजर जो जिनकी गति धीमी है इन प्लैनेटों का आपने इम्पैक्ट देखना है D12 में, कि लगन चार्ट के कौन से राशि के स्वामी के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे लगन चार्ट के 10वें भाव का स्वामी के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है D12 में, तो जिस भी ग्रह पे पड़ेगा या जिस भी भाव के स्वामी के पड़ेगा, तो इट मीन्स आपको वही समय आपका आ रहा है जो आपके पिछले जन्मों के फलों को प्रदान करेगा या एक्टिव करेगा। तो इस प्रकार से यह सूत्र को आप समझ सकते हैं। सिंपल सा सूत्र है, आपने D12 में देखना है कि गोचर के जो मेजर प्लैनेट है गुरु, शनि और राहु, वो किस प्लैनेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रभाव दे रहे हैं। मान लीजिए शनि और गुरु स्वामी शुक्र के ऊपर प्रभाव दे रहे हैं D12 में, तो D12 में शुक्र के ऊपर प्रभाव आ रहा है या शुक्र की राशि के ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो आप देखिए लगन चार्ट में वो कौन से भाव में है और कौन से भाव का स्वामी है शुक्र। तो इट मीन्स कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो आपके जो पिछले पास्ट लाइफ में जो कर्म किए और जिन भाव का वो स्वामी बना लगन चार्ट का, उससे रिलेटेड जो आपने पूर्व काल में या पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका जो फल है वो आपको उस समय प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। आशा करता हूँ आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो
अच्छा लगे, समझ में आया हो, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।